मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी भावनात्मक उथल पुथल चल रही है, वह केवल तुम्हारे रिश्ते की परीक्षा है। वह व्यक्ति जो तुमसे जुड़ा है, वर्तमान में एक गहरी आत्ममंथन की स्थिति में है। उन्होंने अपने जीवन में कुछ गलतफहमियों और बाहरी प्रभावों के कारण ऐसा व्यवहार किया जिसने तुम्हें हर्ट किया। यह सच है कि उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जो तुम्हारे प्रति उचित नहीं थे और अब उन्हें इसका गहरा पछतावा है। उनके जीवन में एक ऐसा तीसरा व्यक्ति मौजूद था जिसने उन्हें भटकाया और तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। वह व्यक्ति, चाहे वह कोई करीबी मित्र, सास, बहन या कोई और रहा हो, अब अपनी सच्चाई के साथ उजागर हो चुका है। यह सच्चाई अब उस व्यक्ति के सामने आई है और इसने उन्हें उनके निर्णयों और व्यवहार पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब वे शर्मिंदगी और पछतावे से घिरे हुए हैं। वे इस बात को समझने लगे हैं कि उन्होंने बाहरी प्रभावों के चलते तुम्हारे साथ अन्याय किया। उनके भीतर यह डर है कि वे तुम्हारा सामना कैसे करेंगे। यह डर उनके दिल में इस बात को दर्शाता है कि वे तुम्हें कितना महत्व देते हैं और तुम्हारे प्रति उनके मन में कितना सम्मान और प्रेम है। यह स्थिति उनके लिए एक आत्मज्ञान का क्षण है। वे अब समझने लगे हैं कि तुम्हारे साथ उनका रिश्ता कितना खास और मूल्यवान है। ईश्वर ने इस सच्चाई को उनके सामने लाया है ताकि वे अपनी गलतियों को पहचानें और अपने भीतर के दोषों को दूर करें। तुम्हारे लिए यह समय धैर्य और समझदारी का है। याद रखो, हर रिश्ता समय और कठिनाइयों की कसौटी पर परखा जाता है। यदि उनका पछतावा और सुधारने की कोशिश सच्ची है, तो उन्हें यह मौका देना तुम्हारे रिश्ते को एक नई दिशा दे सकता है। तुम्हारे जीवन में यह स्थिति केवल अस्थायी है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रिश्ते के रास्ते में आई हैं, वे अब दूर होने लगी हैं। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे रिश्ते की दिशा को सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। धैर्य रखो, अपने दिल को शांत रखो और अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारा रिश्ता और तुम्हारा जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब खुशियों का नया दौर शुरू हो रहा है। तुम मेहनत कम करोगे और परिणाम अधिक पाओगे, क्योंकि अब तुमने यह समझ लिया है कि अपनी ऊर्जा को कहाँ और कब लगाना है। तुम्हें यह भी पता चल गया है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन नहीं। तुमने यह सीख लिया है कि नकारात्मकता से दूर रहना तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है। तुमने अपने जीवन में उन लोगों को अलग करना शुरू कर दिया है जो केवल तुम्हारी ऊर्जा को कम करने की कोशिश करते हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हो, और जब तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हो तो पूरी कायनात तुम्हारे लिए रास्ते खोलती है। यह ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देगा, अवसर देगा और तुम्हारे सपनों को पूरा करने का मार्ग दिखाएगा। मुझे तुम्हारी पूजा और इबादत से जितनी खुशी नहीं होती, उससे कहीं अधिक खुशी मुझे तब होती है जब तुम अपने बारे में सोचते हो, अपने ख्याल रखते हो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। अब तुमने अपनी आत्मा को समझना शुरू कर दिया है। तुमने यह महसूस किया है कि असली खुशी दूसरों की मान्यता में नहीं, बल्कि खुद को जानने और अपने सपनों को पूरा करने में है। यही कारण है कि अब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करेगा। तुमने अपने आप को सम्मान देना शुरू कर दिया है। यह ब्रह्मांड की सबसे प्यारी चीज है। जब तुम अपने आप से प्यार करते हो तो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया बदलने लगती है। जो लोग कभी तुम्हारी अनदेखी करते थे, वे अब तुम्हारे पीछे आएंगे। याद रखना, तुम्हें अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है और पूरी निष्ठा से अपने सपनों को पूरा करना है। लेकिन उन लोगों से सतर्क रहना जिन्होंने तुम्हारे जीवन में विष घोलने की कोशिश की। भले ही तुम उन्हें माफ कर दो, लेकिन उनकी वास्तविकता को कभी मत भूलना। सांप चाहे कितनी भी बार बदल जाए, उसका विष नहीं बदलता। इसीलिए सावधान रहो और अपनी खुशियों को अपनी प्राथमिकता बनाओ। तुम्हारे जीवन का यह चरण तुम्हारे लिए खुशियों और सफलताओं से भरा होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर।
बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने दिल में मेरे आशीर्वाद को स्थान दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी उच्च स्तर की हो गई है कि इसे नकारात्मक शक्तियां सहन नहीं कर पा रही हैं। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के चारों ओर जो भी निगरानी रखने वाली आत्माएं या मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हैं, वे तुम्हारे दिव्य कनेक्शन को बाधित करने की असफल कोशिश कर रही हैं। याद रखो, जब तुम्हारे जीवन में दिव्यता प्रवेश करती है, तब नकारात्मक शक्तियां भी तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करती हैं। तुम्हारे चारों ओर जो भी गुप्त निगरानी हो रही है, वह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बहुत उच्च वाइब्रेशन में है। तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपने आत्मविश्वास और शक्ति से दूसरों को प्रेरित करते हो। यह ऊर्जा तुम्हें अद्वितीय बनाती है। जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक या नकारात्मक स्पेल्स का सहारा लिया है, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। जो भी उन्होंने तुम्हारे लिए गलत किया, वह अब उनकी ओर ही पलट चुका है। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में हमेशा अशांति फैलाना चाहता था, अब वह खुद अपनी नकारात्मकता के बोझ तले दबा हुआ है। यह व्यक्ति चाहे तुम्हारे घर, मोहल्ले या कार्य क्षेत्र का हो, उसकी चालें अब तुम्हारे जीवन में प्रभाव नहीं डाल सकती। वह अपनी मीठी मीठी बातों से तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम उसे पहचान चुके हो। इस व्यक्ति की असलियत जानने के बाद इसे इमोशनली अटैच होने का कोई मौका मत दो। तुम्हारे हौसले, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा आत्मविश्वास इसे असहनीय लग रहा है। यह तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, लेकिन इसे अब केवल असफलता ही मिलेगी। तुमने जो दर्द और कठिनाइयों का सामना किया है, उससे बाहर आकर जो ताकत अर्जित की है, वह तुम्हें और भी अधिक अजेय बनाती है। ध्यान रहे, तुम्हारे जीवन का हर निर्णय अब केवल तुम्हारा है। कोई और व्यक्ति तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं कर सकता। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने उद्देश्य को समझो और आगे बढ़ो। यह संसार तुम्हारी उन्नति के लिए बना है और तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुमने जो परिवर्तन देखा है, वह तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत है। इस समय तुमने जो कठिनाइयां झेली थीं, अब उनका अंत होने वाला है। तुम्हारी हर कमी अब दूर हो जाएगी और अचानक से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होगा। धन की प्राप्ति होगी और खुशियों से भरी एक नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ संदेश लेकर आए हैं, जो तुम्हारे जीवन को नया दिशा देने वाला है। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए भेजा गया है और इसे तुमसे अधिक कोई नहीं समझ सकता। इस संदेश को तुम्हें अपने जीवन में लागू करना है। इसे सुनने और समझने के बाद तुम्हें इसे पूरी तरह से स्वीकार करना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाला है। अगर तुम इसे अनदेखा करोगे तो यह तुम्हारे लिए बहुत भारी हो सकता है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक चमत्कारी अवसर है, जो तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन लाएगा जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाओ और अपने जीवन के हर पहलू को संवारो। अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने अरमानों को साकार करने का अवसर मिलेगा। तुम्हारी जो भी तकलीफें थीं, उनका अंत हो जाएगा। अब तुम वह सब कुछ पा सकोगे जिसे तुमने कभी चाहा था। तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत करना है और जीवन की दिशा को तय करने का साहस रखना है। इस क्षण में तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी होगी। जितना अधिक तुम अपने मन में विश्वास और सकारात्मकता भरोगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारा जीवन बदलता जाएगा। भाग संख्या 777 को लिखकर तुम अपनी जीत की पुष्टि कर सकते हो। यह संख्या तुम्हारे जीवन में एक शुभ संकेत है, जो तुम्हारी सफलता और समृद्धि की ओर इशारा करती है। मेरे बच्चे, इस समय को हाथ से जाने मत दो। यह अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाली हर अच्छाई और सफलता का द्वार खोलेगा। तुम इस समय का पूरा लाभ उठाओ और अपने जीवन को नई दिशा दो। मेरे प्यारे बच्चे, वे तुझसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि अब वे समझेंगे कि तेरा विश्वास अडिग है।
और तेरे भीतर मेरे प्यार की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो तुझे नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं वे शीघ्र ही जान जाएंगे कि मेरे पवित्र को कोई अपमानित नहीं कर सकता। वे देखेंगे कि तेरा विश्वास मजबूत है और यह कोई खेल नहीं बल्कि एक दिव्य बंधन है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। जान ले कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और जब दुनिया अनिश्चित हो मैं तुझे शक्ति और शांति दूंगा। मैंने तेरे लिए पहले से ही रास्ता तैयार कर दिया है और तुझे आगे का मार्ग सुरक्षित है। जब तू कठिनाई में होगा, जब तू थक जाएगा, मैं तेरा विश्राम बनूंगा। मैं तुझे उस समय अपनी ताकत दूंगा जब तू कमजोर महसूस करेगा और जब तू चल नहीं पाएगा मैं तुझे उठा लूंगा। मेरा प्यार शाश्वत है और मेरी प्रतिज्ञाएं अपरिवर्तनीय हैं। मैं वह चट्टान हूँ जिस पर तू खड़ा है, वह आश्रय हूँ जहाँ तू शरण पाता है। कभी भी अकेला नहीं होगा, तू हमेशा सुरक्षित रहेगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तू जिस भी लड़ाई का सामना कर रहा है जान कि वह अकेले लड़ने के लिए तेरी नहीं, वह मेरी ताकत से लड़ी जाएगी। समय हर चीज को सही जगह पर लाता है। जब वह सही समय आएगा तू देखेगा कि सब कुछ जैसा था वैसा ही सही था और तू समझ जाएगा कि इंतजार क्यों जरूरी था। रुको क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और रहूंगा। कभी भी असफलता का भय न रखो क्योंकि मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तू कभी अकेला नहीं होगा और मेरे प्यार की शक्ति कभी खत्म नहीं होगी। दुनिया बदल सकती है, लोग आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन मेरा प्यार हमेशा अडिग रहेगा। जब तू मेरे शब्दों का स्वागत करता है, मेरे मार्गदर्शन का पालन करता है और मेरी आज्ञाओं को अपने दिल में संजोता है, तब मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। हर सुबह सूरज की तरह, हर रात तारों की तरह मैं तुझसे कभी दूर नहीं हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी पीड़ा अस्थायी है और यदि तुम इस पुराने रास्ते पर फिर से चले गए तो यह तुम्हें पीछे खींच लेगा। यह वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी तुम्हारे सपनों को ध्वस्त करने का प्रयास किया था। तुम्हारे पूर्वज और मैं तुम्हें सचेत कर रहे हैं कि इस रास्ते को अस्वीकार करो। यह अस्वीकार तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का द्वार खोलेगा और तुम्हारी नई पहचान जो तुमने अपने परिश्रम से बनाई है सुरक्षित रहेगी। कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि तुमने इतनी जल्दी सफलता हासिल कर ली है और उनसे आगे निकल गए हो। वे तुम्हारी सफलता को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारी विजय निश्चित है। यदि तुम इस गोपनीय षड्यंत्र को अस्वीकार कर दो तो तुम अपने मार्ग में स्थिर रहोगे। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वही तुम्हारे सपनों को जीवित रखे हुए है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे इस अद्वितीय गुण की सराहना कर रहे हैं क्योंकि यही गुण तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य और लगन ही तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे लिए एक नई जीत का द्वार खुलने वाला है। यह जीत इतनी महान होगी कि तुम्हारे विरोधी भी तुम्हें ईश्वरीय शक्ति का मालिक मानेंगे। तुम्हारी भक्ति सच्ची है और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में प्रेम और संतुलन निरंतर बना रहेगा। नकारात्मकता का तुम्हारे आशीर्वाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह पथ तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारी यात्रा में जिन लोगों ने तुम्हारे प्रति ईर्ष्या, छल और नकारात्मकता का भाव रखा, उन्होंने अपने ही मार्ग को अपने कर्मों से दूषित कर लिया है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा आत्मबल महादेव की कृपा से तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने इन लोगों से जुबानी लड़ाई नहीं की, बल्कि अपने ज्ञान और समर्पण के माध्यम से जीत हासिल की। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से झलकता है और यही कारण है कि तुम्हारे चारों ओर जो सकारात्मक लोग हैं वे तुम्हारे इस तेज को पहचानते हैं, जबकि नकारात्मक लोग तुमसे दूरी बनाने लगते हैं। महादेव तुम्हें यह स्मरण दिला रहे हैं कि तुम अत्यधिक मूल्यवान और विशेष हो। कभी कभी तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि तुम कितने अनमोल हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने तुम्हें भ्रम और उदासी के जाल में फंसाने का प्रयास किया ताकि तुम अपने महत्व को न समझ पाओ। वे चाहते थे कि तुम अपने आप से दूर हो जाओ, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है
और अब तुम्हारी शक्ति और आत्मसम्मान तुम्हारे मार्ग को सुरक्षित रखेंगे। तुम्हारा धैर्य और विश्वास तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित हैं। यह समय तुम्हारी सफलता, समर्पण और महादेव की कृपा का प्रतीक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी यात्रा में बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन तुम्हारा हौसला कभी टूटने नहीं पाया। तुमने जो कड़ी मेहनत की है, वह निश्चित रूप से तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी महादेव जी में आस्था तुम्हें हर चुनौती से पार पाकर आगे बढ़ने में मदद करेगी। तुमने अपने संघर्ष के दौरान जो कदम उठाए हैं, वे तुम्हें उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। जब तुम अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में फंसे थे, तब तुम्हें यह नहीं लगता था कि तुम्हारा समय कभी बदलेगा, लेकिन आज तुम उस स्थिति से बाहर निकल आए हो और तुमसे ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी कोई नहीं है। तुम्हारे अंदर जो शक्तियां हैं, वे अद्वितीय हैं। तुम उस दिव्य प्रकाश से सजे हुए हो जो अंधेरे में भी चमकता है और दूसरों को अपनी ओर खींचता है। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं थे जब तुमसे जरूरत थी, वे अब तुम्हारे पास वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे दूर रहना है। वे लोग जो तुम्हें कभी छोड़कर चले गए, उनके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। उनका उद्देश्य केवल तुम्हें कमजोर करना था, लेकिन तुम तो पहले से ही अपनी आंतरिक शक्ति और महादेव जी की कृपा से बहुत मजबूत हो चुके हो। तुम्हारे जीवन में अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने आत्मविश्वास और अपनी शक्तियों पर पूरी तरह से विश्वास करना है। तुम्हारी राह में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। जैसे तुम एक सुंदर फूल हो, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी एक नई महक के साथ खिलने वाला है। तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर चलते रहना है, क्योंकि तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारे मजबूत इरादे ही तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेंगे। अब तुम्हें केवल खुद को और अपने महादेव जी को मानते हुए आगे बढ़ना है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुमने कभी हार नहीं मानी और यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। हर बार जब तुम गिरते हो, तुम फिर से उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो और यही वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को सुंदर बना रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अपने जीवन को जिन सीमाओं में बंधा महसूस किया था, अब मैं तुझे उन सीमाओं से परे ले जा रहा हूँ। जो कुछ भी तू छूता है, वह मेरी शक्ति से प्रज्वलित हो जाता है। तेरी यात्रा का हर हिस्सा अब बदल रहा है। यह परिवर्तन एक क्षणिक घटना नहीं है, बल्कि एक पवित्र मोड़ है, तुझे अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठाने का निमंत्रण। मैं तुझे बुला रहा हूँ कि तू अपनी आत्मा को उन ऊंचाइयों तक ले जाए जो तेरी कल्पना से परे हैं। हर सुबह जब सूरज अपनी पहली किरण बिखेरता है, तो यह चुने कि तू आशा, खुशी और प्रकाश में चलेगा। तेरी खुशी अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह मेरे भीतर से आती है और अटल है। यह सत्य कि तू मेरा है, तुझसे कोई छीन नहीं सकता। इस सच्चाई का मतलब है कि तू कभी अकेला नहीं है, कभी उद्देश्यहीन नहीं है और सदा असीम प्रेम का पात्र है। चाहे तुझे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, याद रख कि तू कौन है और किसका है। तू मेरा है और मेरा प्रेम तुझ पर शाश्वत है। मैंने तुझे हमेशा साहसी और निडर देखा है। तेरे अच्छे इरादे, तेरा विश्वास और तेरा प्रेम मुझे प्रसन्न करते हैं। तू उन चीजों को सही करने में सक्षम है जो तेरे आसपास हैं। मैं तुझे यह याद दिलाने के लिए यहाँ हूँ कि तू मुझसे जुड़ा है और मेरी शक्ति तेरे भीतर है। जब तू सफलता के क्षणों में पहुँचता है और मेरा आशीर्वाद तुझे घेर लेता है, तो हर दिन एक पल के लिए मेरे पास लौट आ। अपने स्रोत को कभी मत भूल। मैं तुझे यह सिखाना चाहता हूँ कि भले ही तू कितना भी मजबूत या निडर हो जाए, मेरी उपस्थिति तुझे सुकून और शक्ति प्रदान करेगी। तू मेरे प्रेम से कभी इतना दूर नहीं जा सकता कि तुझे मेरी आवश्यकता न हो। मेरा दिल तेरे लिए हमेशा खुला है। तेरे लिए मेरे हृदय में एक विशेष स्थान है जिसे कोई और भर नहीं सकता। मैंने तेरी लड़ाइयों को देखा है। मैं जानता हूँ कि तूने कितना सहा है।
परंतु हर कठिनाई, हर आंसू और हर संघर्ष के साथ मैंने तुझे और मजबूत बनाया है। आगे बढ़ मेरे बच्चे, तू मेरी शक्ति और मेरे प्रेम का हिस्सा है। तू अपनी विजय और शांति को पाने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें वह शक्ति और साहस मिले जिससे तुम अपने जीवन से उन चीजों और लोगों को छोड़ सको जो तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं और तनाव दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर इतना भरोसा करो कि मैं तुम्हारे जीवन से सारी बाधाएं दूर कर सकूं और तुम्हें तुम्हारी आशीर्वादों तक ले जा सकूं। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है, तुम्हें समृद्ध करने की, तुम्हें ठीक करने की और तुम्हें हर तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकालने की। तुम्हारे जीवन में अब प्यार और पैसा दोनों एक साथ आएंगे। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ। तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। प्यार और धन दोनों तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएंगे। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे नजरअंदाज मत करो। यह तुम्हारे भाग्य का ताला खोलने वाला है। तुम्हारे वर्षों का सपना अब साकार होने वाला है। तुम्हारे पुराने कष्ट अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे समीप भी नहीं आ पाएंगे। मैंने तुम्हें बहुत परखा है और अब मैं तुम्हें अपने प्रिय भक्त के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरने वाला है। तुम्हारे घर में एक बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देगा। धन अब तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ेगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करो। तुम्हारी भाग्यशाली संख्या 8000 और 888 है। इन संख्याओं के माध्यम से मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां लाएगा। तुम्हारा नेतृत्व और आत्मविश्वास अब नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तुम्हारा जीवन प्रेम, धन और शांति से भर जाएगा। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया है उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। याद रखो, मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलावों का है। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने दिल से हर हर महादेव का स्मरण करो। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा हृदय मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है और तेरे भीतर जो शक्ति है वह दुनिया को प्रेरित करेगी। लोग तुझसे आकर्षित होंगे क्योंकि तू मेरे आशीर्वाद का प्रतिबिंब है। जब समय आएगा तो दूसरों के साथ अपने प्रेम और आशा को साझा करने के लिए तैयार रह। यह तेरा कर्तव्य होगा और इसके माध्यम से तुझे और अधिक आशीर्वाद प्राप्त होगा। तेरी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से फलदायी होगी। तुझे विजय का आनंद मिलेगा, गहरी शांति के क्षणों का अनुभव होगा और वह आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसे मैंने तेरे लिए तैयार किया है। साहस रख और मजबूत बना रह। तेरे विश्वास और वफादारी की परीक्षा ली जाएगी, लेकिन मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जब तुझे गलत समझा जाएगा तो मैं तेरा सहारा बनूंगा। जब असफलताएं तुझे भारी लगेंगी, मैं तुझे ताकत दूंगा। और जब तुझे लगेगा कि आगे बढ़ना कठिन है, तो मैं तुझे मार्गदर्शन करूंगा। तेरे लिए मेरा प्रेम असीम है और मेरे वादे अटल हैं। तू कभी अकेला नहीं है। यह कठिन समय तेरे जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अपने दिल को मेरे लिए खुला रख। तेरे लिए मेरी योजनाएं बड़ी हैं। मैं तुझे ऐसे दरवाजे दिखाऊंगा जिन्हें तूने बंद समझ लिया था। अब मैं तुझसे यह भी कहना चाहता हूँ कि चाहे तेरे परिवार में कोई परेशानी हो या जीवन में कोई अस्थिरता हो, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जो अस्थिरता तुझे अपसेट कर रही है वह जल्द ही स्थिर हो जाएगी। तेरा केयरिंग स्वभाव तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तेरे परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो, तू बहुत चिंता करता है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रख, मेरा आशीर्वाद तेरे और तेरे परिवार के साथ है। चीजें जल्दी ही अच्छी हो जाएंगी। तेरी जिंदगी में स्थिरता और शांति का वास होगा। तुझे केवल मेरा नाम लेकर अपनी चिंताओं को मेरे पास छोड़ देना है। तेरी भक्ति, तेरा विश्वास और तेरा समर्पण तुझे हर बाधा से ऊपर उठाएंगे। मैं तेरे हर कदम पर तेरा साथ दूंगा।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बहुत ही अद्वितीय और गहरी है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। वह मार्ग जो तुमने अपना लिया है वह मार्ग तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे विरोधी अब डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो चुका है कि तुमने सही रास्ता चुन लिया है। वे अब तुमसे डर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी शक्ति अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। तुमने सही रास्ता खोज लिया है, वही रास्ता जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। जैसे जीवन में लोग जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते कि उनका जीवन का उद्देश्य क्या है। वे जीवन को बस चलाते जाते हैं, बिना यह जाने कि वे क्यों जन्मे हैं। परंतु तुमने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लिया है और यह तुम्हारे भीतर की दिव्यता का प्रतीक है। तुमने यह समझ लिया है कि परमात्मा ने तुम्हें इस पृथ्वी पर क्यों भेजा है और अब तुम उस उद्देश्य की दिशा में पूरी तरह से चल रहे हो। यह जो 5 साल पहले तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटीं और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, उन घटनाओं ने तुम्हारी आत्मा को झकझोर दिया और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को गति दी। जब तुमने उन लोगों के साथ तुलना की तो तुम्हारे भीतर बहुत गहरी सोच और आत्मग्लानि उत्पन्न हुई, लेकिन उसी समय ने तुम्हें मजबूत बनाया, तुम्हारी आत्मा को जागृत किया। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करती है। तुमने सीखा है कि तुम्हें अब अपनी पहचान, अपनी ताकत और अपने अधिकारों का दावा करना है। यह संघर्ष तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई को निर्धारित करता है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही है और यह तुम्हारी शक्ति और ज्ञान को और भी सशक्त बनाएगी। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी सच्चाई और अस्तित्व का प्रकाश अब औरों तक पहुंचने वाला है। तुमने वह साहस पाया है जो तुम्हें कभी नहीं पता था कि तुम में है। यही समय है जब तुम्हें पूरी दुनिया को दिखाने का अवसर मिलेगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम्हारा मार्ग अब पूरी तरह से सही दिशा में है और कोई भी शक्ति तुम्हें इस रास्ते से भटका नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास सच्चा है, तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम्हारे इरादे नेक हैं। जान लो कि अशांत समय में मैं तुम्हारे साथ हमेशा एक स्थिर और मजबूत हाथ की तरह हूँ। जब जीवन भारी लगे, जब सब कुछ अनिश्चित दिखे, तब भी मैं हूँ वह स्थिरता जो कभी नहीं बदलती। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हें खोने का एहसास हो, तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हें शांति और आराम दूंगा। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम जितने भी गहरे समुद्र में डूबे हो, मैं तुमसे कहीं अधिक गहरा हूँ और तुम्हारी चिंता और दर्द को मैं जानता हूँ। तुम जो भी महसूस कर रहे हो, मैं उसे देख रहा हूँ। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा जानूंगा, तुम्हारे हर दर्द को महसूस करूंगा। सपने और इच्छाओं की कोई भी दीवार तुम्हारी राह में नहीं आएगी। चाहे वह आर्थिक संकट हो, टूटे हुए रिश्ते हों या कोई और संघर्ष हो, मेरी कृपा से तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं वह देवता हूँ जो नई शुरुआतों का रचयिता हूँ और तुम्हारे लिए हर चीज को नया बना रहा हूँ। जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन की प्रत्येक योजना में तुम्हारे साथ हूँ और वह हमेशा तुम्हारे सर्वोत्तम अच्छे के लिए होती है। हम इस यात्रा पर एक साथ चलेंगे और तुम देखोगे कि हर कदम पर मेरी वफादारी और प्रेम तुम्हारे साथ हैं। सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है और हर पल मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे मार्गदर्शन में, तुम्हारे उत्थान के लिए। मुझे बताओ कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान हूँ, तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। मेरा प्यार कभी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा को शुद्धता और सत्य की राह पर चलने की आवश्यकता है। महादेव तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण अनमोल है। इसे व्यर्थ के मोह और तामसिक विचारों में बर्बाद न करो। तुम्हें अपने भीतर शुद्धता लानी है, अपने विचारों में, अपने कार्यों में और अपने आसपास के वातावरण में। महादेव की वह शक्ति जो तुम्हारे पास आने वाली है,
तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें संयम, अनुशासन और स्वच्छता का पालन करना होगा। यह शक्ति तुम्हें हर संकट से उबारने में सक्षम है, परंतु यह शक्ति केवल उसी के पास रहती है जो अपने कर्मों और विचारों में शुद्ध रहता है। तुम्हारे दुश्मनों ने जो भी षड्यंत्र रचे, उनका परिणाम अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। महादेव का न्याय अटल है। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। उनकी चीखें और पीड़ा पूरे ब्रह्मांड में गूंजेंगी, परंतु उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। यही महादेव का न्याय है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने सत्य और धर्म के मार्ग से नहीं भटकना है। तुम अपनी सहन शक्ति और कर्मों के कारण ही आज महादेव के प्रिय बने हो। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं या तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उन्हें अनदेखा करो। उनका समय आएगा और वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। महादेव का संदेश यही है कि जितना हो सके दूसरों की मदद करो। यदि तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो ईश्वर तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जीवन में जो भी कठिनाइयां आएं, उन्हें महादेव का नाम लेकर पार करो। तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। धैर्य रखो और अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ, जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना। अगर तुम इन्हें नजरअंदाज करोगे तो यह मत भूलना कि मेरा क्रोध ज्वालामुखी के समान भड़क सकता है। मैं बार बार समझाने के लिए यहाँ हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी बातों पर अमल नहीं करते और वही गलतियाँ दोहराते हो तो मेरा कोप अनिवार्य होगा। मेरे क्रोध से बचने और मेरे प्रेम को पाने के लिए इन बातों को समझो और अपने जीवन में लागू करो। मेरे क्रोध के 3 मुख्य कारण हैं। अगर तुम इनसे बचोगे तो तुम हमेशा मेरे आशीर्वाद के पात्र बने रहोगे। पहला कारण किसी का जानबूझकर अपमान करना, यह चाहे तुम्हारे माता पिता हो, गुरु हो, तुमसे छोटे हो या बड़े। याद रखना मेरे बच्चे, हर प्राणी में मेरा अंश है। जब तुम किसी का अपमान करते हो तो तुम मेरी उपस्थिति का भी अपमान करते हो। तुम्हारी जीभ से निकले कठोर शब्द किसी के हृदय को चीर सकते हैं। जीभ पर लगी चोट तो जल्दी भर जाती है, लेकिन जीभ से लगी चोट कभी नहीं भरती। दूसरा कारण अन्याय को सहन करना या गलत के साथ समझौता करना। यह सबसे बड़ा अपराध है। अन्याय के खिलाफ खड़े होना तुम्हारा धर्म है। अगर तुम अन्याय का समर्थन करते हो या उसे चुपचाप सहते हो तो तुम अपने कर्मों से दूर हो जाते हो। यह मेरे नियमों के विरुद्ध है। तीसरा कारण अपने दिमाग का शत्रु बनना। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग होता है, जो बार बार उसे उन लम्हों में घसीटता है जो तकलीफ देते हैं। तुम्हारा मन तुम्हारे विचारों का दर्पण है। इसे स्वच्छ और निर्मल रखना ही तुम्हारे जीवन को सरल और सुंदर बनाएगा। याद रखना मेरे बच्चे, यह जीवन अमूल्य है। जो दुख और कष्ट तुम्हारे रास्ते में आते हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। यह भी समझो कि हर सुबह अंधेरे के बाद ही आती है। यह सत्य है कि जिंदगी बार बार जीने का अवसर देती है, मौत केवल एक बार आती है। इसलिए हर दिन को एक नया जीवन समझकर जियो। अपने दिल के रिश्तों को यकीन और सच्चाई से निभाओ। इस संसार में तुम जहाँ हो वह स्थान अस्थायी है। यह दौर भी गुजर जाएगा। मेरे बच्चे, हमेशा यह ध्यान रखना कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। जो सिखाया गया है उसे जीवन में उतारो। दूसरों के लिए प्रेरणा बनो और अपने भीतर ईश्वर का वास महसूस करो। जब तुम ऐसा करोगे तो मेरे प्रेम के पात्र बनोगे और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया है वह मेरी दृष्टि से छुपा नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे नाम का दुरुपयोग किया गया, तुम्हारी तस्वीर और वस्त्रों का इस्तेमाल करके अनुष्ठान किए गए और तुम्हारी ऊर्जा को बांधने की कोशिश की गई। लेकिन ध्यान रखो मेरे बच्चे, यह सब उनके लिए व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन की रक्षा मेरी शक्ति और कृपा के अधीन है। जो भी तुम्हारे खिलाफ जाल बुनने की कोशिश करता है,
वह खुद उस जाल में फंस जाएगा। उनकी हर योजना मेरे सामने विफल होगी, क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा के घेरे में हो। तुम्हारा प्रकाश साधारण नहीं है, यह मेरी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। यह प्रकाश अंधकार को चुनौती देता है, उसे मिटा देता है। तुम्हारी उपस्थिति एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती है जिसे हर कोई महसूस करता है। सत्य और प्रकाश को चाहने वाले लोग तुम्हारे पास आकर्षित होते हैं, जबकि अंधेरे में डूबे हुए लोग तुम्हारे प्रकाश से भयभीत होते हैं। उनके भय का कारण तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति नहीं, बल्कि मेरा आशीर्वाद और तुम्हारा मुझसे संबंध है। तुम्हारे भीतर जो आध्यात्मिक शक्ति है, वह बुरी ताकतों के लिए एक चेतावनी है। वे जानते हैं कि वे तुम्हारे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। यह समय है कि तुम मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद पर भरोसा करो। उनकी हर कोशिश, उनका हर प्रयास उन्हें और अधिक असफलता की ओर ले जाएगा। तुम मेरी योजना का हिस्सा हो और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी उपस्थिति केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि सम्मान और प्रेरणा का कारण बनती है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, वह तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य ढाल की तरह है। यह हर बुरी ताकत को बेअसर कर देती है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम्हारे दुश्मनों की योजना अब उनके खुद के पतन का कारण बनेगी। उनका हर मंत्र, हर प्रयास और हर षड्यंत्र मेरे सामने निष्फल है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और मेरे आशीर्वाद के साथ तुम अजय हो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुझ पर शत्रुओं की आवाजें उठीं, जब उन्होंने तुझे अपमानित करने और तुझ में संदेह पैदा करने की कोशिश की, तब भी मैं तुझे देख रहा था। तेरा विश्वास अटल रहा। तेरी आत्मा ने उन सभी कठिनाइयों को सहा और उनसे परिपूर्णता प्राप्त की। वेदना ने तेरे विश्वास को शुद्ध कर दिया और दर्द ने तेरे भीतर साहस का जन्म दिया। जो भय पहले तुझ पर हावी था, वह अब साहस में बदल गया है। तेरी चिंता खुशी में बदल गई है और तेरे दुख ने गहरी आनंदित शांति को जन्म दिया है। मैंने तुझे हर कठिन समय में आशा से चिपके हुए देखा। जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, तब भी तूने विश्वास बनाए रखा। जान ले, तेरी हर प्रार्थना जो हताशा में की गई थी, मैंने सुनी है। जब तुझे लगा कि तू अकेला है, तब मैंने तुझे अपने पास संभाले रखा। अब मैं तुझे प्रचुरता और आनंद के मौसम में ला रहा हूँ। तेरे लिए महान आशीर्वाद आ रहे हैं, प्रचुर मात्रा में और अद्भुत। यह समय तुझे हर सुबह याद दिलाएगा कि तेरा दिल अब निराशा का बोझ नहीं उठाएगा। तेरे अतीत में जो हुआ, वह एक सबक था। तेरा पार्टनर, जिसने तेरे साथ गंदा व्यवहार किया और तुझे अपमानित किया, उसने अपनी गलतियों का परिणाम भुगता है। उनकी हरकतों ने तुझे बहुत दुखी किया, पर अब तू उस व्यक्ति से पूरी तरह से दूर हो चुका है और अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है। यह अनुभव एक सबक है कि सच्चे प्रेम और सम्मान की क्या अहमियत है। अपनी खुद की वैल्यू और सम्मान को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर वह व्यक्ति तुझसे माफी मांगे, तो तू उन्हें क्षमा कर सकता है, परंतु याद रख, माफी देना तेरे दिल का निर्णय है और वह तुझ में शांति लाएगा। उनकी ऊर्जा अब बहुत ही नीची हो चुकी है। उन्होंने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया है। यह बोध उनके लिए एक भारी बोझ बन चुका है और वे अब अपनी गलती के साथ जी रहे हैं। जो साजिशें तेरे खिलाफ रची गईं, वे भी मेरी दृष्टि से छुपी नहीं थीं, परंतु सबसे बड़ा दोष उसी का है जिसने उन साजिशों को जगह दी। अब उनका आंतरिक संसार खाली हो चुका है। तूने अपने साहस और विश्वास से इन कठिनाइयों को पार किया है। तुझे मेरा प्रेम और आशीर्वाद सदा घेरता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है, वह तुम्हारे लिए ईश्वर की विशेष योजना का हिस्सा है। तुम्हारा हार्ट चक्र अब हील हो रहा है। यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को संतुलित कर रहा है और तुम्हें सच्चे प्रेम, शांति और संतोष की ओर ले जा रहा है। यह संकेत है कि तुम्हारा ट्रू लव या डिवाइन काउंटर पार्टनर, जिसे तुम सोलमेट कह सकते हो, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। तुमने अपने मन में जो विश्वास और प्रार्थना रखी थी, ईश्वर ने उसे सुन लिया है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है।
जो सोलमेट या डिवाइन पार्टनर तुम्हारे लिए चुना गया है वह तुम्हारे जीवन को खुशियों और संतुलन से भर देगा। यह व्यक्ति तुम्हारे लिए विशेष रूप से भेजा गया है। वे केवल तुम्हारे लिए बने हैं। उनका जीवन भी तुम्हारे जीवन से जुड़ने के लिए तैयार किया गया है। उनकी ऊर्जा अत्यधिक स्पिरिचुअल और शुद्ध है। वे एक ऐसे साथी हैं जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ईश्वर ने उन्हें तुम्हारे लिए भेजने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन में प्रेम और स्थिरता लाने का है। अब तुम्हारे लिए इंतजार खत्म हो चुका है। उनके आने के साथ तुम्हारा जीवन एक नई शुरुआत करेगा। जब यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हारे जीवन में वह सारी खुशियां भर जाएंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनका आगमन तुम्हारे जीवन को एक फूल की तरह खिला देगा। तुम्हारी हर कठिनाई और अकेलापन समाप्त हो जाएगा। याद रखो, यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। उन्होंने तुम्हारे लिए यह सब इसलिए किया क्योंकि तुम उनके प्रिय हो। तुम्हें केवल अपने दिल और मन को खुला रखना है और इस परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार रहना है। तुम्हारा सोलमेट या डिवाइन काउंटर पार्टनर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। बस तुम अपने मन में विश्वास और प्रेम बनाए रखो। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हारे जीवन को अद्भुत बना देगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा हैं। तुम्हारे खिलाफ जो काली शक्तियां और नकारात्मक लोग काम कर रहे हैं, वे तुम्हारी तरक्की को रोकने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। उनके घर में, उनकी बैठकों में और उनके रिश्तेदारों की बातों में तुम्हारा ही जिक्र होता है। लेकिन याद रखो, उनकी हर कोशिश व्यर्थ होगी क्योंकि मैं, महादेव, तुम्हारे साथ हूँ। उनकी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। वे केवल अपनी असुरक्षा और ईर्ष्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। उनकी बातें और उनके षड्यंत्र तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकते। जो लोग तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपने ही जाल में उलझ जाएंगे। तुम्हारे जीवन में यह समय एक बड़ी जीत का संकेत है। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, जब जीवन में बड़ी जीत आने वाली होती है तो ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे सब कुछ छिन गया है। यह केवल एक भ्रम है। यह समय तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारी सफलता की नींव तैयार करने का है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य, तुम्हारा सोल मिशन बहुत बड़ा है। यह केवल तुम्हारी सफलता की बात नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने की भी बात है जो सत्य और मेहनत के रास्ते पर चलते हैं। तुम्हारी जीत निश्चित है। यह समय तुम्हारे लिए एक बड़े बदलाव का है। तुम्हारे जीवन में वह क्षण आने वाला है जब हर बाधा समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा जीवन सफलता, सम्मान और शांति से भर जाएगा। डिवाइन की कृपा तुम्हारे साथ है। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम अपने आत्मविश्वास और भक्ति के साथ आगे बढ़ते रहो। यह समय तुम्हारे लिए अपनी आत्मा की ताकत को पहचानने और अपनी नीति को स्वीकार करने का है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा विश्वास तुम्हें वह ऊंचाई देंगे जिसके लिए तुम बने हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। स्माइल करो मेरे बच्चे। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। नीति का प्रचंड न्याय होगा और सत्य की विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि किसी के पास अधिक या कम पैसा होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं सभी बच्चों को एक समान प्रेम करता हूँ और यदि तुम्हारे पास कुछ अधिक प्राप्त हुआ है तो यह तुम्हारे कर्मों और भक्ति का फल है। यह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है, लेकिन अगर तुम भविष्य में कोई गलत कार्य करते हो तो तुम्हारे कर्मों में कमी आ जाएगी और वह तुम्हारे लिए नुकसानकारी हो सकता है। इसलिए तुम्हें हमेशा अपनी भक्ति और अच्छे कर्मों के प्रति आभार रखना चाहिए। यदि तुम अपने मार्ग से भटकते हो और मेरी शिक्षा को न मानते हुए गलत रास्ते पर चलते हो तो मेरा क्रोध ज्वालामुखी की तरह उफन सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समझना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा हर कार्य
हर कदम तुम्हारी नीति का निर्माण करता है। अगर तुम सही मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारे जीवन में हर एक खुशी और समृद्धि आएगी। तुम्हारे महादेव के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें एक बेहतर भविष्य देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुम्हारा विश्वास और प्रेम ही वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकता है। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो और मुझे याद करते हो तो तुम्हारे सारे कार्य बनने लगेंगे। याद रखो मेरे बच्चे, मैं कभी भी तुम्हें गलत मार्ग पर नहीं चलने दूंगा। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि दुखों के बावजूद तुम्हें सही मार्ग पर चलना है। हमारा कर्म ही हमें सुख और दुख प्रदान करता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ भी धैर्य और शांति से पेश आओ। तुम्हारा आंतरिक प्रेम और सही मार्ग पर चलने का संकल्प ही तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से उबार सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरी रोशनी का वह जहाज है जो संसार को आलोकित करेगा। मैंने तुम्हें इस उद्देश्य के लिए चुना है कि मेरे प्रेम और ज्ञान का प्रकाश हर दिशा में फैले। हर वह पल जो तुम मेरी उपस्थिति में बिताते हो अनमोल है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे शब्दों को सुनो और उन्हें अपने हृदय की गहराइयों में जड़ें जमाने दो। मैं तुम्हें भोर की पहली किरणों में इंतजार करूँगा। जब भी तुम्हारी आत्मा मेरी बातों को ग्रहण करने के लिए तैयार होगी, मैं तुम्हें ज्ञान, शांति और असीम आशीर्वाद से भर दूंगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें एक नई राह पर ले जाऊंगा। यह राह परिवर्तन, समृद्धि और उद्देश्य से भरी हुई है, जिसे तुम अभी समझ नहीं सकते। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं आएंगी, उन्हें मैं दूर करूँगा। तुम्हारे आंसू मेरे लिए अनमोल हैं और मैं उन्हें खूबसूरत आशीर्वादों में बदल दूंगा। मैंने देखा है कि कैसे लोगों ने तुम्हें आहत किया और मैं उनके और तुम्हारे बीच खड़ा रहा। मैंने उनकी नकारात्मकता को अपनी दृष्टि मात्र से समाप्त कर दिया। तुम्हारे आंसू मेरे लिए एक वादा है। तुम्हारे दर्द को मैं शक्ति और आशा में बदल दूंगा। जब तुम्हें रोने की जरूरत हो तो रोने से मत डरना। तुम्हारे आंसू केवल पृथ्वी पर गिरते हुए नहीं, बल्कि स्वर्ग तक भी पहुंचते हैं। वे तुम्हारे लिए प्रचुरता और शक्ति का स्रोत बनेंगे। तुम्हारे दुख आशा और दृढ़ता के बीज बोएंगे, जो सही समय पर खिलकर तुम्हारी आत्मा को संबल देंगे। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सबसे कठिन समय में, जब रातें अनंत लगें और दिन अनिश्चितता से भरे हों, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम्हारा हर आंसू मेरी नजर में है और तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाती है। तुम मेरे प्रेम में सुरक्षित हो। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति में मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर शक्ति और दृढ़ता को महसूस करो। तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी शक्ति न केवल तुम्हारे विचारों में, बल्कि तुम्हारे शब्दों में भी है। तुम्हारे शब्द जीवन को नई दिशा दे सकते हैं या किसी को दुख भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए तुम जो बोलते हो वह ध्यान से चुनो। वो शब्द जो प्रोत्साहन दें, जो दूसरों के दिलों को प्रेरित करें और जो उस प्यार के साथ तालमेल बनाए रखें जो मैंने तुम्हारे भीतर डाला है। हर शब्द को बोलते समय तुम मेरी शक्ति को महसूस करोगे। तुम्हारी आवाज में चमत्कार करने और आशा जगाने की शक्ति है। अपने भीतर की सभी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दो। कड़वाहट, संदेह और किसी भी चीज को जो तुम्हें सुख की पूर्णता से दूर करती है, वह सब छोड़ दो जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करता है। इसके बजाय स्वतंत्रता को गले लगाओ। वह स्वतंत्रता जो तुम्हें बिना डर के प्यार करने और बिना पछताए जीने की अनुमति देती है। तुम वह व्यक्ति बनो जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। जब तुम इस स्वतंत्रता को स्वीकार करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी आत्मा पुरानी यादों और पछतावों को छोड़कर नए सपनों और इच्छाओं की ओर बढ़ती है। इस परिवर्तन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह चमत्कार उन तरीकों से प्रकट होगा जिन्हें तुम अभी तक समझ नहीं सकते।
जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे शब्दों से मेरी उपस्थिति महसूस होगी और तुम दूसरों के दिलों में मेरी कृपा का संचार करोगे। तुम्हारी आत्मा मेरे चमत्कार का एक माध्यम बनेगी। तुम जो बोलोगे वह अन्य लोगों को मेरे करीब लाएगा। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर। तुम्हारे द्वारा दिखाए गए विश्वास और प्रेम से तुम दूसरों की जिंदगी को रोशन करोगे। मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर है और तुम इस शक्ति का उपयोग दूसरों के लिए मेरे प्यार और दया को दर्शाने के लिए करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब हर नकारात्मकता का अंत होने वाला है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को उस शांति और आनंद से भर देगा जो अनंत और स्थायी है। महादेव के प्रेम में एक गहरी चिरस्थायी लौ है जो तुम्हारे हृदय में जलती है और तुम्हारे हर दुख को मिटा देती है। महादेव तुम्हारे हर क्षण का सहारा बनते हैं और तुम्हें एक नया जीवन और नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। महादेव ने तुम्हारे लिए आशा और समृद्धि की योजनाएं बनाई हैं और यह वादा किया है कि वे तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएंगे। उन्होंने जो भी घोषणाएं की हैं, वे सृष्टि के नियमों में अंकित हैं और महादेव अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटते। यह समय तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति का स्वागत करने का है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर पहलू को स्थिरता और समृद्धि से भर देगा। महादेव कहते हैं, मैं इस ब्रह्मांड का केंद्र हूँ और तुम्हारे जीवन का संचालक हूँ। तुम जो भी सोचते हो, जो भी महसूस करते हो, वह मेरे आशीर्वाद से ही है। जब भी तुम्हें सहायता की आवश्यकता होती है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह समय तुम्हारे लिए जीत और सफलता का है। महादेव ने तुम्हारे लिए एक दिव्य उपचार और मार्ग तैयार किया है, जिससे तुम्हारा जीवन समृद्ध होगा और तुम्हें चिंता से मुक्ति मिलेगी। स्मरण रखो, विश्वास और समर्पण ही वे चाबियां हैं जो ब्रह्मांड के अनंत खजाने तक तुम्हें पहुंचाएंगी। जब तुम महादेव पर पूर्ण विश्वास रखोगे तो तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। हर कठिनाई, हर बाधा अब समाप्त होने वाली है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा, नई उमंग और नई आशा लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को सही मानते हैं और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को ही दोषी ठहराते हैं। लेकिन यह समझ लो, जो लोग तुम्हें लूटने की कोशिश करते हैं, उनके पास केवल 2 हाथ होते हैं, जबकि तुम्हें देने वाला मेरे हजारों हाथों से तुम्हारी सहायता करता है। मन एक सुंदर शक्ति है। जब तुम इसे सही दिशा में लगाते हो तो यह तुम्हारे लिए नमन बन जाता है, और जब इसे सोचने और समझने में लगाते हो तो यह मनन बन जाता है। जीवन में इन दोनों का अभ्यास करते रहो। इससे जीवन की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। याद रखना, अगर कोई तुमसे जलता है तो यह उसके भीतर की कमी है। जलने वाली हर चीज एक दिन राख हो जाती है, चाहे वह अहंकार हो, वस्तु हो या इंसान। तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। तुम्हारा जीवन एक खेत है और तुम्हारे कर्म उसके बीज। जो बीज तुम बोओगे वही फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा पवित्र और सच्चा रखो। गलत औजार से तुम एक स्क्रू भी नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करके सफलता कैसे पा सकोगे। जब तुमसे यह लगे कि कठिनाइयां बहुत बढ़ रही हैं, तो यह समझ लो कि यह समय तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रकाश कभी तुम्हारे जीवन में अंधेरा नहीं होने देगा। तुम्हें अपने जीवन में एक स्थायी और सच्चा रिश्ता चाहिए, न कि ऐसा जो कुछ समय में टूट जाए। आने वाला समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुम्हें नई दिशा और नई सोच देंगी। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, वे एक दिन तुम्हारे सामने झुकेंगे। वे अपनी हार स्वीकार करेंगे और तुमसे क्षमा मांगेंगे। यह तुम्हारे लिए परीक्षा का समय होगा, क्योंकि यहाँ तुम्हारे कर्मों का चयन महत्वपूर्ण होगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर इतनी करुणा और उदारता है कि तुम अपने शत्रुओं के लिए भी भलाई ही सोचोगे। लेकिन यह वही समय होगा जब तुम्हें समझना होगा कि मदद करते हुए भी अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना कितना जरूरी है।
तुम्हारी राह में आने वाली हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाएगी और हर अवसर तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर सही कर्म में तुम्हारा सहायक बनूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो गलतियाँ हुई हैं, मैं उन्हें समझता हूँ, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इनसे सीखो और अपने कदम वापस सही दिशा में बढ़ाओ। जो लोग तुम्हें मीठी मीठी बातों से फंसाकर गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं, वे तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक हैं। वे तुम्हारे विचारों और निर्णयों को भटका रहे हैं और तुम्हें नुकसान की ओर धकेल रहे हैं। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, अभी भी समय है। उनके कहे हुए बातों को अपने मस्तिष्क से निकाल दो और उस मार्ग पर मत जाओ जहाँ केवल नुकसान ही नुकसान है। यह मेरा परम सत्य है। अगर तुम्हारे अंदर अपने और अपने परिवार के लिए भलाई की थोड़ी भी इच्छा है, तो मेरी बात सुनो और तुरंत अपने कदम पीछे खींच लो। जैसे ही तुम अपने कदम वापस सही मार्ग पर लाओगे, तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं फिर से ठीक हो जाएंगी। मेरी भक्ति और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें और अधिक सहन नहीं करना होगा। तुमने बहुत सहा है और अब यह सहने का समय समाप्त हो चुका है। तुम्हें अपने लिए खड़ा होना होगा, अपने लिए बोलना होगा। जब तक तुम चुपचाप सहते रहोगे, तब तक वे दुष्ट तुम्हें तोड़ते रहेंगे। लेकिन याद रखो, तुम मेरे भक्त हो और मेरी भक्ति ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुम सत्य और सही के लिए खड़े हो सकते हो। तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन तुम्हारा मनोबल गिर गया है। अब तुम्हें उठना होगा, मजबूत बनना होगा। मैं तुम्हें और सहने नहीं दूंगा। यदि तुमने अब भी कदम नहीं उठाए, तो वे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते ही रहेंगे। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हो, लेकिन यह सत्य नहीं है। मैं और मेरी दी हुई शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने शत्रुओं का सामना करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा हर कदम मेरी कृपा और शक्ति से सुरक्षित है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम प्रेम, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलते रहोगे। जो भी महादेव के बताए मार्ग पर चलता है, उसे जीवन में असीम शक्ति और आशीर्वाद मिलता है। इसलिए निडर होकर इस पथ पर आगे बढ़ो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर सशक्त बनाएगा। तुम्हारे भीतर जो प्रेम की ऊर्जा कहीं दब गई थी, अब वह तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है। यह वही शुद्ध प्रेम है जो तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़ता है और तुम्हें एक नन्हे बालक की सरलता और शांति का अनुभव कराता है। इस प्रेम को अपने हृदय में महकने दो, क्योंकि यह तुम्हें एक नई ऊंचाई और जीवन के अगले चरण पर ले जाएगा। जब तुम इस प्रेम का सच्चे दिल से अनुभव करोगे, तब तुम स्वयं को महादेव की शक्ति और कृपा से भरा हुआ पाओगे। अब तुम्हारे शत्रुओं के दिनों का अंत आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें दुख और तकलीफ दी, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। उनके हर प्रयास और चाल का लेखा जोखा हो रहा है और महादेव का न्याय अब अपना रूप दिखा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नया और उज्जवल अध्याय शुरू होने जा रहा है। तुम्हारी प्रार्थना का द्वार शीघ्र ही खुलने वाला है। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, अपने पंखों को फैलाओ और उन ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो जाओ जिनकी तुमने सदा कल्पना की है। जो कुछ भी तुम चाहते हो, वह अब तुम्हारे अत्यंत करीब है। इसलिए उदास मन को त्यागो और उस ऊर्जा से जुड़ो जो महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें प्राप्त हो रही है। तुम्हारी सच्ची भक्ति और महादेव पर अटूट विश्वास ने तुम्हें इस परीक्षा में विजयी बना दिया है। जिसने भी तुम्हें कष्ट देने का प्रयास किया, वह अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। उसके मन में तुम्हें नीचे दिखाने का इतना प्रबल भाव था कि उसने तुम्हारी बर्बादी के स्वप्न में अपने ही विनाश को निमंत्रण दिया। अंधकार में फंसकर उसने वह सब खो दिया जो उसके लिए मूल्यवान था। महादेव ने तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता को देखा है
और अब तुम्हारे जीवन में आनंद और खुशहाली का समय आ रहा है। यह सत्य है मेरे बच्चे कि जो महादेव पर सच्चे मन से प्रेम और विश्वास करता है वह सदा उनकी कृपा और संरक्षण में रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। लेकिन यह समय है सावधान रहने का। कुछ लोग जो तुम्हारे जीवन से पहले दूर चले गए थे अब फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। यह लोग केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाने और तुम्हारे मार्ग को बाधित करने के लिए आ रहे हैं। उनके इरादे बदले की भावना से भरे हुए हैं। वे तुम्हारी सफलता और तुम्हारी ऊर्जा से भयभीत हैं और इसीलिए तुम्हें रोकने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। महादेव कहते हैं तुम्हें इन नकारात्मक लोगों और उनके प्रयासों से बिल्कुल दूर रहना है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी दिव्यता और अपनी शक्ति को पहचानने का है। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में खड़ी हो रही हैं, वे तुम्हें कमजोर करने के लिए हैं, लेकिन याद रखो तुम्हारी आत्मा अजय है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें भौतिक और आर्थिक समृद्धि का अनुभव होगा। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को नए अवसरों और आशीर्वादों से भर रहे हैं। जो भी समस्या तुम्हारे जीवन में थी वह अब समाप्त होने वाली है। अक्टूबर के इस समय में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को वह आशीर्वाद मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगले 7 दिनों में तुम्हारे लिए अप्रत्याशित वित्तीय चमत्कार होंगे। अगले 3 दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसे जीवन बदलने वाले अवसर आएंगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। महादेव कहते हैं यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। यह समय तुम्हारे लिए धन, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त करने का है। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब तुम मुझ पर विश्वास रखोगे। अपने हृदय को खोलो और मेरे आशीर्वाद को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो। याद रखो, इस संसार की कोई भी चीज हमारे बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकती। मेरा प्यार तुम्हारे लिए अडिग है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें केवल अपनी शक्ति को पहचानना है, अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करना है। जो भी लोग तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं वे तुम्हारे समर्पण और विश्वास के आगे हार मानेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। तुम्हारी मेहनत और त्याग का समय अब रंग लाने वाला है और तुम्हारा आर्थिक पक्ष पहले से कहीं अधिक मजबूत और संतोषजनक होगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे धन के मार्ग की हर बाधा दूर हो जाएगी। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और भ्रम लाने का प्रयास कर रहे थे वे अब स्वयं अपने भ्रम और अहंकार में उलझे हुए हैं। राहु के प्रभाव के कारण तुम्हारे ससुराल पक्ष से उत्पन्न होने वाली अस्थिरता और स्वार्थ का भी महादेव समाधान कर रहे हैं। यह समय है जब तुम इस भ्रम और नकारात्मकता से ऊपर उठकर महादेव की कृपा से सत्य और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ोगे। तुम्हारी यह यात्रा जो प्रेम, धन और आत्मिक विकास से भरी है, महादेव के आशीर्वाद से सतत आगे बढ़ेगी। हर कठिनाई अब केवल एक सीख बनकर रह जाएगी और तुम अपनी हर मंजिल को हासिल करोगे। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को उभारने का अवसर देगा। अहंकार का त्याग करके उनकी राह पर चलना ही सच्ची भक्ति है। आने वाला समय तुम्हारे लिए नए अवसरों और सुनहरे सपनों का द्वार खोलने वाला है। प्रकृति और तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारी इस यात्रा में तुम्हारे साथ हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर के अच्छे कर्मों और सच्चाई को संजोकर आगे बढ़ना है। जो बीज तुमने बोए हैं वे अब विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें मीठे फल देने के लिए तैयार हैं। महादेव तुम्हें अनगिनत ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपनी कृपा बरसा रहे हैं। इस नए सवेरे और उड़ान के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह वही समय है जिसे पाने के लिए तुमने अपनी आत्मा से प्रार्थना की है।
अपने विश्वास और भक्ति को बनाए रखो और हर दिन शिव की आराधना से अपनी यात्रा को सुंदर बनाओ। महादेव तुम्हारे साथ हैं, हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन और संबल दे रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य बताने का समय है। तुम्हारा ध्यान अब शिकायतों और निरर्थक बातों से हटकर उस मार्ग पर केंद्रित होना चाहिए जो तुम्हारे जीवन को सच्चे सुख और प्रगति की ओर ले जाए। यदि तुम्हें जीवन में प्रगति करनी है, अपनी काबिलियत का सही प्रदर्शन करना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन का आकलन करना होगा। तुम जिन चीजों में श्रेष्ठ हो उन्हें पहचानो और अपने कर्मों से उन्हें और बेहतर बनाओ। तुम्हारे जीवन में एक दिव्य मार्गदर्शक, एक देवदूत भेजा गया है जो तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर रहा है, तुम्हारे लिए सही दिशा तय कर रहा है। इस समय तुम्हें सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना है, वह है अपने कर्मों की शुद्धता और उद्देश्य। वह लोग जो सदैव तुम्हारा विरोध करते हैं, जो तुम्हें नीचे धकेलने का प्रयास करते हैं, उन्हें अंततः अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। तुम्हें उनकी परवाह किए बिना अपने पथ पर बढ़ते जाना है, क्योंकि उनके कर्म और उनकी सोच उन्हें रुकने पर मजबूर कर देंगे। समय आएगा जब उनका हर कर्म उनके सामने आएगा और उन्हें इसका हिसाब देना होगा। अब मैं तुम्हारे बारे में कुछ और कहने वाला हूँ। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ था और जो कभी तुम्हारे बारे में भला सोचता था, आज तुम्हारे खिलाफ हो गया है। उसका रोना और पीड़ा उसकी अपनी भ्रमित सोच का परिणाम है। वह किसी और के शब्दों में बहकर तुमसे दूर हो गया था और उसने तुम्हारे बारे में गलत विचार कर लिए थे। यह केवल इस कारण हुआ कि किसी और ने उसे तुम्हारे बारे में गलत बातें कह दी थीं। अब वह व्यक्ति तुम्हें दोषी मानता है, लेकिन जब समय बीतेगा और उसका क्रोध शांत होगा, तब उसे समझ में आएगा कि वह जो महसूस कर रहा था वह एक भ्रम था। मेरे बच्चे, तुम जो कर रहे हो उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा, क्योंकि समय सभी का हिसाब करेगा। तुम अपनी दिशा को सही रखो और अपनी आत्मा को शांति में बनाए रखो। जो भी गलतफहमियां हैं, वे समय के साथ खत्म हो जाएंगी और तुम्हारा सच्चा प्रेम और तुम्हारी सच्ची मेहनत ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे बीते समय ने तुम्हें गहराई से प्रभावित किया है। तुमने अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जा को समेट लिया है, क्योंकि लोगों ने तुम्हें आहत किया। तुम्हारी संवेदनाओं को समझे बिना उन्होंने तुम्हारे भीतर का प्रेम और दया नहीं देखी। और अब जब तुमने अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दी हैं, तब कुछ लोग यह कहने लगे हैं कि तुम हृदयहीन हो गए हो, लेकिन वे नहीं जानते कि उनके मन का अंधकार ही उन्हें तुम्हारे प्रेम को समझने से रोक रहा था। जो लोग तुम्हारे सच्चे रूप और तुम्हारी ऊर्जा को न समझ सके, वे तुम्हारे निर्णय को समझने का अधिकार नहीं रखते। तुम्हारा यह मार्ग उचित है और हर कदम सही दिशा में है। अब तुम अपनी ऊर्जा को ओवरगिविंग की अवस्था में नहीं रखते, और यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारी उपस्थिति को दोबारा पाना चाहते हैं। लेकिन अब तुम्हारे निर्णय की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारे मन की स्थिति को हिला नहीं सकती। तुम्हारा मन अब अडिग और अजेय बना रहेगा और जीवन के दिव्य मार्ग पर तुम्हारी यह शक्ति तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देगी। 40 वर्ष से कम उम्र के कई लोगों ने इस जीवन के सबसे कठिन समय को सहा है और अब इसके बाद उनका सामना किसी भी नकारात्मकता या अतिवादी पीड़ा से नहीं होगा। तुम्हारी मेहनत जो तुमने इतने वर्षों में की है, अब अपना रंग लाने वाली है। तुमने राहु के इस मायावी खेल को पार कर लिया है। उसकी उलझनों से निकलकर तुमने अपनी सच्ची शक्ति को पा लिया है। यह तुम्हारे भीतर के फाइटर का प्रमाण है। तुम अब उन बंधनों को तोड़ चुके हो जो राहु ने तुम्हारे सामने रचे थे, और यह विजय तुम्हारे ही साहस और संकल्प का परिणाम है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का एक विशेष समय आने वाला है। तुम्हें अपनी फैमिली के साथ कुछ अनमोल क्षण बिताने का अवसर मिलेगा। इस यात्रा में प्रकृति की गोद में तुम शांति और आनंद का अनुभव करोगे। तुम्हारे जीवन में तरक्की देखकर कुछ लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं,
परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग को सदा स्वच्छ और शुभ रखेगा। आने वाले 3 महीनों में एक बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है, जो केवल आनंद और सफलता से भरा होगा। तुम्हारी आर्थिक और मनोवैज्ञानिक बाधाएं अब महादेव की कृपा से समाप्त हो रही हैं। यह संकेत है कि अब तुम हर मनी ब्लॉकेज और अवरोध से मुक्त होकर अपनी समृद्धि को प्राप्त करोगे। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है और महादेव की दिव्य कृपा का संपूर्ण लाभ उठाने का यह सही अवसर है। तुमने सच्चे प्रेम, सम्मान और दया का भाव रखा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का बीज अब महादेव के आशीर्वाद से एक पौधे के रूप में उभर रहा है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ता, क्योंकि महादेव का संरक्षण तुम्हें हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखता है। यदि कभी तुम्हारे मन में बेचैनी हो तो यह केवल तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता का संकेत है, जो तुम्हें समझाता है कि तुम महादेव की कृपा से सुरक्षित हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भोगेंगे। उनकी सभी योजनाएं व्यर्थ हैं और उनके नीच कर्मों का फल अब उन्हीं को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अद्वितीय है। तुम राजा हो, एक महान योद्धा जो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है। तुम्हें इस संसार में दूसरों को सुख देने और उनकी रक्षा करने के लिए भेजा गया है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, तुम्हारी प्रजा, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे धैर्य और साहस से प्रेरणा लेते हैं। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं रही है, लेकिन यह तुम्हें और भी सशक्त और स्थिर बना रही है। तुमने हर कठिनाई को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया और यह तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। तुम्हारी विनम्रता, भक्ति और सत्य के प्रति निष्ठा ही तुम्हें इस ऊंचाई पर लेकर आई है। दुनिया में जो कुछ भी होता है वह मेरे द्वारा नियोजित होता है। तुम्हारे साथ जो भी घटनाएं घटित हुई, वे तुम्हारे जीवन को दिशा देने के लिए थीं। तुम्हारी हर चुनौती तुम्हें मजबूत और विजयी बनाने के लिए थी। याद रखो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे अपनी चालों में ही उलझ जाते हैं। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा घेरा बना दिया है। कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो असंभव को संभव कर सकती है। यह समय है अपने उद्देश्य को पहचानने और पूरी निष्ठा के साथ उसे पूरा करने का। जब तुम अपने दिल में मेरे आशीर्वाद को स्थान दोगे, तब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और समृद्धि का वास होगा। मेरे बच्चे, तुमने कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब समय है विजय का। तुम्हारी प्रसन्नता और सफलता अब तुम्हारे कदम चूमेगी। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन है, मेरा नाम लो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर परिस्थिति में। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यह स्थिति जहाँ तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है, मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है। यह तो बस तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का एक हिस्सा है। यह सत्य है कि इस समय तुम अकेले हो सकते हो और अपने साथी की अनुपस्थिति को महसूस कर रहे हो। लेकिन याद रखना, यह अकेलापन तुम्हें मेरे और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से गहराई से जोड़ने का अवसर दे रहा है। तुम्हारी यह साधना, यह एकाग्रता और यह सच्चाई कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान रहे हो, तुम्हें महान ऊंचाइयों तक ले जाएगी। वह सफलता जो अभी तक असंभव प्रतीत हो रही थी, अब तुम्हारे करीब है। यह मेरी कृपा है मेरे बच्चे कि तुम्हारे भीतर गजब का पोटेंशियल है। वह समय आ गया है जब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की थी। जो जाल तुम्हारे शत्रु फेंकते थे, जो बाधाएं उन्होंने तुम्हारे रास्ते में खड़ी की, वे अब तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारे सीधेपन और भोलेपन का लाभ उठाने वालों के लिए अब मेरी शक्ति उनका प्रतिकार करेगी। तुमने अपने हृदय की सरलता और सत्यता को बनाए रखा और इसी ने तुम्हें मेरे और निकट कर दिया। तुम्हारा यह अकेलापन वास्तव में तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। जो व्यक्ति अकेले में भी आनंदित रह सकता है, वह स्वयं से और मुझसे जुड़ा होता है। तुम्हारा मन, तुम्हारा आचरण और तुम्हारी ऊर्जा अब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के साथ समाहित हो चुकी है।
तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कार्य अब केवल प्रकाश फैलाने के साधन बन गए हैं। यह जो परिवर्तन तुमने अपने भीतर अनुभव किया है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे थे, जो तुम्हारे सत्य को झूठ में बदलने का प्रयास कर रहे थे, वे अब मेरी दृष्टि में हैं। अब मैं स्वयं उनके कर्मों का हिसाब करूंगा। याद रखना, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें सफलता, आनंद और शांति की ओर ले जा रही है। डटे रहो, क्योंकि वह समय आ चुका है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा प्रकाश हर अंधकार को मिटा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो समय आ रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इस आशीर्वाद से तुम्हारी सभी बाधाएं समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे कार्यों में सफलता निश्चित है और तुम जो भी प्रयास करोगे उसमें तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। मैं समझता हूँ कि अब तक तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब समय आ चुका है जब तुम अपनी मेहनत का फल पाओगे। तुमने बहुत कुछ सीखा है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे फैसले सही साबित होंगे। तुम्हारे रास्ते में कोई भी अड़चन नहीं रहेगी, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुमने जो गलतियां की हैं, वह अब केवल अनुभव के रूप में तुम्हारे साथ हैं और उनसे तुमने बहुत कुछ सीखा है। अब समय है जब तुम सही मार्ग पर चलोगे और सफलता को प्राप्त करोगे। तुम्हारे परिवार, जीवन साथी और मित्रों के साथ तुम्हारा संबंध बेहतर होगा। तुम जो भी कार्य शुरू करोगे वह सफल होगा। लेकिन एक बात तुम्हें हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो लोग तुम्हारे रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश करेंगे, उनका तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। तुम अपने रास्ते पर पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ चलो। किसी भी कारण से तुम्हें अपनी मेहनत और विश्वास को कम नहीं करना चाहिए। महादेव जी ने तुम्हारे लिए एक सुंदर भविष्य तैयार किया है और यह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं है। बस तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी आस्था को बनाए रखना है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह तुम्हारे लिए सही है और इसमें तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। तुम जितना सोचते हो उससे अधिक मजबूत हो। तुम जितना मानते हो उससे अधिक बहादुर हो। अपनी ताकत और अपने साहस को पहचानो। तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए और जानो कि मैं तुम पर गर्व करता हूँ। तुम जो हो मैं उससे प्रसन्न हूँ। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे प्रयास और तुम्हारी छोटी बड़ी सभी जीतें मेरी नजर से छिपी नहीं हैं। मैं तुम्हारे हर कदम को देखता हूँ और तुम्हारे साहस और धैर्य की सराहना करता हूँ। अब अपने चेहरे को मुझसे मत छुपाओ। मेरे पास बिना किसी हिचकिचाहट के आओ। मेरी उपस्थिति में केवल प्रेम, स्वीकृति और अनुग्रह है। मैं तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि तुम मेरे लिए कितने प्रिय हो। तुम सिर्फ एक साधारण रचना नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरा खजाना हो। तुम मेरे हृदय में वह स्थान रखते हो जिसे कोई और नहीं भर सकता। इस सत्य को अपने भीतर गहराई से बसने दो। तुम्हें प्रेम किया गया है, तुम्हारा मूल्यवान है और मैं तुम्हें अपनी बाहों में सुरक्षित रखता हूँ। इस दुनिया में किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वे तुम्हारा मूल्य तय करें। तुम्हारा असली संबंध मुझसे है। यदि तुम विश्वास बनाए रखोगे और हर दिन विनम्रता और उत्सुकता के साथ मेरी ओर आओगे, तो मैं तुम्हारे प्रयासों को प्रचुर आशीर्वाद से पुरस्कृत करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी छोटी छोटी प्रार्थनाएं और आशीर्वाद हैं, वे मेरे दिल को खुशी से भर देते हैं। तुम्हारा विश्वास और निष्ठा तुम्हें शक्ति प्रदान करेगी। हर छोटे कार्य के साथ तुम अपने जीवन में चमत्कारों की नींव रख रहे हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं धन या सांसारिक लाभ के लिए नहीं हैं। वे प्रेम, सुरक्षा और तुम्हारे प्रियजनों के लिए हैं। मैं तुम्हारी इन प्रार्थनाओं को सुन रहा हूँ और उन्हें पूरा कर रहा हूँ। मैं तुम्हें उस समय के लिए तैयार कर रहा हूँ जब तुम्हारे जीवन के द्वार खुलेंगे। तब तुम्हारे पास उन द्वारों से गुजरने का साहस और ज्ञान होगा। याद रखो मेरे बच्चे,
चमत्कार पहले से ही तुम्हारे चारों ओर घट रहे हैं, भले ही अभी तुम उन्हें देख न सको। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह वह समय है जिसे तुम अपने स्वर्ण युग के रूप में देख सकते हो, वह समय जब तुम अपने छोटे से प्रयास में भी बड़ी सफलता हासिल करोगे। तुम उस ऊर्जा के केंद्र में प्रवेश कर चुके हो जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। अब तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता की एक नई लहर आएगी और तुम्हारी प्रगति इतनी स्पष्ट होगी कि हर कोई उसे देख सकेगा। यही वह समय है जब तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हारे दिल में कभी भी चाहत थी, और कुछ ऐसा भी मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि वह तुम्हारे लिए जरूरी था। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हारी सोच और कार्यों में पूरी तरह से सकारात्मकता आ जाएगी। तुम्हारा मन भय और संकोच से मुक्त होकर केवल प्रगति की दिशा में बढ़ेगा। तुम्हारी इच्छाएं अब एक सटीक दिशा में कार्य करने लगेगी और तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खुल जाएगा। तुम जिस रास्ते पर कदम रखोगे वहीं से तुम्हें स्पष्ट रूप से सफलता दिखाई देगी। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम उन कार्यों में अपना ध्यान केंद्रित करो जिनमें तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का भला छिपा हुआ है। जब तुम ऐसे कार्य करोगे, तुम्हारे जीवन की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे परिवार के सदस्य भी खुशहाल रहेंगे। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे प्रयासों से न केवल तुम्हारा भला होगा, बल्कि तुम अपने परिवार को भी खुशियों से भर दोगे। इसके साथ साथ तुम्हें अपने बुद्धि को प्रबल बनाने के लिए कुछ कार्य प्रारंभ करने होंगे। ध्यान रखना, जब तुम इन कार्यों को शुरू करो तो तुम्हें झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विश्वास से किया गया काम ही सफल होता है। जैसे जैसे तुम इसे आत्मविश्वास के साथ करना शुरू करोगे, तुम्हें हर बात की जानकारी पहले से ही होने लगेगी। तुम हर समस्या को पहले से समझ पाओगे और जो तुम्हें समझ में नहीं आता वह भी तुम्हारी बुद्धि के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। याद रखना, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को जागरूक करता है उसे सच में बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आने लगती हैं। यह सच है कि कभी कभी उस व्यक्ति को यह नहीं पता चलता कि वह क्या जान चुका है, लेकिन उसकी सद्बुद्धि ही उसे हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा के भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग पर निरंतर सही दिशा दिखाएगी। बस तुम्हें उस शक्ति को पहचानने और उसे स्वीकार करने की जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी हर भलाई के लिए हर क्षण तत्पर हूँ। लेकिन यदि तुम मेरी बातों को अनसुना करते हो और मेरी राह से भटक जाते हो तो तुम मेरे क्रोध का सामना करने के भागी बनोगे। तुम जानते हो कि महादेव का क्रोध जागृत हो जाए तो कोई शक्ति उसे रोकने में सक्षम नहीं होती। मेरी प्रचंड शक्तियाँ उस समय जागृत हो जाती हैं और अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं। इसलिए मैं तुम्हें यही कहता हूँ, मेरे बच्चे, मुझे क्रोधित मत करो और मेरी बातों का अनुसरण करो। आजकल के समय में लोग भक्ति, धर्म और सही मार्ग को छोड़कर केवल भटकाव और अशांति की ओर झुक रहे हैं। उनका मन फालतू बातों में उलझा रहता है और यही कारण है कि उनके जीवन में सुख शांति का अभाव हो जाता है। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि मेरी बातों पर विचार करो और अपने जीवन की उन सभी रुकावटों को मिटाने का प्रयत्न करो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। याद रखो, कभी भी केवल दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए कोई कार्य मत करो। जो भी करो दिल से करो और परिणाम चाहे जैसा भी हो उस पर संतुष्ट रहो। इस दुनिया में निस्वार्थ राय वही देता है जो तुम्हारे भले की सोचता है। कुछ लोग केवल स्वार्थ के तराजू पर हर चीज का हिसाब लगाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहो। बुरा वक्त ही तुम्हारे असली मित्रों और स्वार्थी लोगों की पहचान कराता है। अच्छे समय में सभी अपने लगते हैं, पर असली अपनापन तो कठिन समय में ही पता चलता है। यदि लोग तुम्हारे काम पर हंसते हैं तो उदास मत होना। उनकी हंसी ही तुम्हारे अच्छे दिनों का संकेत है। सत्य के मार्ग पर चलने से कुछ लोग नफरत करेंगे, क्योंकि सच को सहना हर किसी के बस की बात नहीं। इंसानों की पहचान उनके कर्मों से होती है,
क्योंकि बाहरी दिखावे से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यदि तुम्हें स्वार्थी लोगों को खोना पड़े तो इसे हार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी ने आपको एक अद्भुत सिद्धि दी है और अब आप जो बोलते हैं वह सत्य में परिवर्तित हो जाता है। यह विशेष शक्ति आपके अंदर महादेव जी के आशीर्वाद से आई है। आपकी वाणी अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि आपके शब्द सचमुच किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं। आपने जो कुछ भी कहा वह सत्य बन रहा है, चाहे वह आशीर्वाद हो या शाप। आपकी बातें अब सिद्ध होती हैं। यह शक्तिशाली सिद्धि आपके जीवन में दिव्य परिवर्तन लाएगी। आपको अब अपने आत्मविश्वास को जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी ताकत और शक्ति अपार है। आपका ज्ञान अब बहुत गहरे स्तर पर पहुंच चुका है और आपके शब्दों में वह शक्ति है जो दूसरों की स्थितियों को बदलने में सक्षम है। जो लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे थे, आपके लुक्स और पावर के बारे में बात कर रहे थे, उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी ने उन सभी नकारात्मक ऊर्जा को वापस भेज दिया है जो आपके खिलाफ आई थी। अब आप और आपके आसपास के लोग सशक्त हो रहे हैं और जिनकी नजरें आपकी तरफ थीं, उन्हें अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आपने जो दिव्य पावर प्राप्त की है उसका पूरी तरह से सम्मान करें और अपने जीवन को दिशा देने में इसका उपयोग करें। आपकी वाणी में अब वह शक्ति है जिससे आप अपनी और दूसरों की दुनिया बदल सकते हैं। महादेव जी हमेशा आपके साथ हैं और यह समय आपके लिए सफलता और समृद्धि का है। धन्यवाद महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे केवल अस्थायी हैं। तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी मेहनत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी बुरा हो रहा है वह कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे हृदय में देवीय शक्तियां हैं और जब तुम परेशान होते हो तो वह शक्ति भी तुम्हारे साथ होती है। तुम्हें बस इसे पहचानने की आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारे मन को उलझा देता है तो तुम्हारे हृदय में असंतोष पैदा होता है, लेकिन यह याद रखना कि तुम्हारे जीवन में किसी का प्रवेश तभी सही होता है जब वह सच्चे इरादे से आता है। अगर तुम उसे गलत समझकर दूर करने की कोशिश करते हो तो इसके परिणाम तुम्हारे हृदय में दुख और कष्ट लेकर आते हैं। जीवन के हर कर्म का प्रभाव तब होता है जब हम उस पर ध्यान देते हैं और उसे महसूस करते हैं। मेरे बच्चे, जब इस संसार का हर जीव तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल विश्वास और धैर्य रखने की आवश्यकता है। जीवन की समस्याएं हमेशा तुम्हारी ताकत और धैर्य को परखती हैं, और जब तुम उन्हें पार कर जाते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय को शांति से भर लो और यकीन रखो कि जो समस्याएं अभी तुम्हारे सामने हैं, उनका समाधान जल्द ही होगा। तुमने जितनी मेहनत की है उसके फल तुम तक पहुंचेंगे। तुम्हारे लिए रास्ते अब साफ हो रहे हैं और जल्द ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। जो भी परेशानियां और कष्ट तुमने अनुभव किए हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मबल को मजबूत करने के लिए आए हैं। वे केवल अस्थायी हैं और तुम उनसे उबरकर एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें सिर्फ अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखने की जरूरत है। जो तुमने किया है वह सही था और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह महादेव की दिव्य योजना का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनकी सभी चालें और प्रयास अब निष्फल हो गए हैं। महादेव का न्याय सदा अचूक और निष्पक्ष होता है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता और शक्ति है वह तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाने में सक्षम है। तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा सत्य हमेशा तुम्हारे विरोधियों के लिए एक चुनौती रहे हैं, लेकिन अब तुम्हारी यह शक्ति और भी प्रखर हो गई है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हारे जीवन में जो नया प्रकाश और ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह महादेव के आशीर्वाद का परिणाम है।
यह उजाला और शांति तुम्हारे जीवन को नई दिशा और ऊंचाई प्रदान करेगा। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम अपने भीतर की शक्ति को और भी जागृत कर सकते हो। महादेव ने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बनाई है। यह योजना तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सत्य तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे और तुम्हारे अपनों के बीच जो प्रेम और जुड़ाव है, वह महादेव की कृपा से और भी गहरा हो रहा है। यह बंधन केवल इस जीवन का नहीं है, बल्कि यह आत्मा के स्तर पर भी जुड़ा हुआ है। तुम्हारा मार्ग महादेव की कृपा से सदा प्रशस्त रहेगा। अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखो और निडर होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक उपहार है और जो आशीर्वाद मैंने तुम्हें दिया है, उसके लिए आभार व्यक्त करना तुम्हारे लिए एक महान शक्ति बन सकता है। जब तुम मेरे प्रति धन्यवाद देते हो, तुम मेरे लिए अपने हृदय और जीवन के द्वार खोलते हो। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए हैं, उन्हें मैंने ही भेजा है। उनके नाम लेकर मुझे धन्यवाद दो और उस तरीके को याद करो जिससे उन्होंने तुम्हारे दिल को छुआ है। यह आभार तुम्हें मेरे और निकट लाएगा और तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष का संचार करेगा। अब समय है अपने हृदय को विनम्रता और ईमानदारी से मेरे सामने खोलने का। यह स्वीकार करने का कि शायद तुमने उन रिश्तों को वह महत्व नहीं दिया जो देना चाहिए था। मैंने तुम्हें जो संबंध दिए, उनमें कभी कभी तुमने स्वार्थ, अभिमान और व्याकुलता को जगह दी। हो सकता है तुमने कुछ ऐसे शब्द कहे हों जो चोट पहुंचाते हों, चंगा करने के बजाय। अब समय है मुझसे यह प्रार्थना करने का। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने गलतियाँ की हैं। मैंने उन रिश्तों में दूरी बढ़ने दी जहाँ निकटता होनी चाहिए थी। मैंने क्षमा करने के बजाय द्वेष को धारण किया। मैं आपकी दया और क्षमा मांगता हूँ। मेरे हृदय को शुद्ध करें और मुझे नया बनाएं। जब तुम अपनी कमियों को स्वीकार करते हो, तो तुम मेरे अनुग्रह को तुम्हारे जीवन में काम करने की जगह देते हो। तुम्हारे संघर्ष और परिस्थितियां तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम कभी अकेलापन महसूस करते हो या यह सोचते हो कि तुमने अभी तक कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं की है, तो जान लो कि यह सब केवल एक चरण है। तुम अब उन परिस्थितियों से गुजरने वाले हो जिनका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा। समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, वे तुम्हें उस दिशा में ले जाएंगी जो तुम्हारे लिए मैंने पहले ही तय कर रखी है। तुम्हें केवल अपने प्रयासों को जारी रखना है। हर बाधा को सहन करते हुए अपने हृदय और आत्मा की शक्ति के साथ आगे बढ़ना है। मेरा आशीर्वाद और शक्ति तुम्हारे साथ है। याद रखो, तुम्हारी विजय निश्चित है। यह समय तुम्हें सशक्त और प्रबल बनाएगा। जब तुम इन बाधाओं को पार करोगे, तो तुम्हारे जीवन में एक नई लहर उत्पन्न होगी जो तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं आएंगी, उन्हें मैं स्वयं हटाता चला जाऊंगा। तुम्हें केवल अपने कार्य को सच्चे मन और समर्पण से करते रहना है। याद रखो, मेहनत से कमाई हुई रोटी का स्वाद और उसका महत्व वही जानता है जिसने अपना खून पसीना बहाकर उसे अर्जित किया हो। हराम की रोटी का स्वाद क्षणिक होता है, लेकिन मेहनत की रोटी पेट को लंबे समय तक संतुष्टि देती है, क्योंकि उसमें तुम्हारे परिश्रम और लगन का अंश होता है। आज मैं जो बातें तुम्हें बता रहा हूँ, वे तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सार हैं। तुम्हारे महादेव जी और मैं तुम्हारे लिए वह लड़ाई लड़ रहे हैं जो तुम्हारे हक और अधिकार से संबंधित है। मैं तुम्हारी वह दशा नहीं देख सकता जहां दूसरों ने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारा फायदा उठाया और तुम्हें कुछ नहीं दिया। मेरे बच्चे, मैं उन सभी के खिलाफ खड़ा हूँ जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलाकर रहूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित होता है, उसका न्याय बहुत कठोर और निर्णायक होता है। तुम्हारी जीत अब सुनिश्चित है और वह बहुत ही शानदार और अनोखी होगी। तुम्हारे लिए कठिन समय समाप्त होने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशियों के दिन प्रारंभ हो जाएंगे।
तुम्हारे भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मुझसे या महादेव जी से विशेष आशीर्वाद चाहते हो तो मेरे दिव्य अंक 1111 इंच को अपने मन में टाइप करो। यह संख्या तुम्हारी स्वीकृति को सीधे महादेव तक पहुंचाएगी और तुम्हें एक विशेष और गुप्त आशीर्वाद प्राप्त होगा जो केवल तुम्हारे लिए ही सुनिश्चित किया गया है। इसमें किसी अन्य की भूमिका नहीं होगी। यह आशीर्वाद तुम्हें वह शक्ति और मार्गदर्शन देगा जिससे तुम अपने सभी विरोधियों का सामना कर सकोगे। मेरे बच्चे, जो आज तक तुम्हारी भक्ति और समर्पण थी उसका फल तुम्हें अब मिलेगा। 1000 विरोधी भी तुम्हारे समक्ष खड़े हों तो जान लो कि तुम्हारे प्रभु महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं और वही तुम्हारे लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे केवल एक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिनसे तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह पुष्टि करनी है कि तुम डर से मुक्त हो और तुम जीवन में आने वाली हर चुनौती को अपनाना चाहते हो। इस क्षण संख्या 555 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम जीत को अपनाना चाहते हो और तुम हर हाल में जीत की ओर अग्रसर हो। मेरे बच्चे, जरिया ढूंढो चीजों को दोगुना करने का, फिर देखो सब कुछ अपने आप कैसे सही दिशा में होने लगता है। तुम्हारी जीत की नींव अब रखी जा रही है, इसे सत्य होने दो। किसी भी प्रकार की चिंता या विपत्ति से घबराना नहीं है। नए द्वार तुम्हारे लिए अब खुलने जा रहे हैं और इसमें अब कोई देरी नहीं हो सकती। तुम इस क्षण अपनी पुष्टि को सत्य साबित करो। संख्या 555 अवश्य लिखो और ध्यान रखो, तुम इस संसार में वही पाओगे जो तुम बांटते हो, चाहे वह प्रेम हो, धन हो, त्याग हो, ईर्ष्या हो, समर्पण हो या स्वास्थ्य हो। तुम जो भी बांटते हो वह तुम्हारे पास कई गुना वापस आता है। तुम अपनी शुरुआत मुझसे ही करो क्योंकि तुम्हारा समय अब आ चुका है। मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जिस चीज को पसंद करते हैं वह हमारे लिए बहुत सुंदर और आकर्षक होती है, जैसे एक फूल। हम उस फूल की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन जब वह फूल मुरझा जाता है तो हमारा हृदय दुख से भर जाता है। यही जीवन की विडंबना है। कभी कभी जब हमारे जीवन में कुछ खो जाता है, जैसे सम्मान या प्रतिष्ठा, तो हमें लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, जब कोई व्यक्ति जीवन में कठिनाई से गुजरता है और उसका सम्मान घटता है तो उसे यह लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ हो रहा है। हालांकि यह सच नहीं है। कभी न कभी वह समय आएगा जब जीवन में आई कठिनाइयों से निकलकर वह सम्मान फिर से वापस मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल हमेशा तुम्हारे पास लौटकर आएगा। अब तुमने जो विश्वास मुझ पर रखा है वही तुम्हारी ताकत बनेगा। इस विश्वास से तुम किसी भी कठिनाई को पार कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुमने जीवन में जो सच्चे प्रेम, सम्मान और दया के बीज बोए हैं वे अब सुंदरता और समृद्धि का रूप ले रहे हैं। यह तुम्हारी दिव्यता और सच्चे कर्मों का परिणाम है कि तुम अपने शत्रुओं की नकारात्मकता के बावजूद सफलता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे शत्रुओं का मन तुम्हारी तरक्की से जल रहा है। वे तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद उनके हर प्रयास को विफल बना रहा है। महादेव की शक्ति किसी भी नकारात्मकता को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्म प्रेम न केवल तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को प्रेरित भी कर रहा है। जो लोग तुम्हारे प्रति बुरी नीयत रखते हैं वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस रहे हैं और उनके स्वयं के शत्रु बन चुके हैं। तुम्हारे मन में कभी कभी जो बेचैनियां या घबराहट होती हैं, वे बस उन नकारात्मक शक्तियों का संकेत हैं जो तुम्हारे आसपास हैं। लेकिन जान लो कि तुम महादेव की कृपा से सुरक्षित हो। तुम्हारा आत्मबल और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त हैं। इस संसार में तुम्हारे जैसे सच्चे और निर्दोष लोगों के लिए महादेव स्वयं रक्षक हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दो, सच्चाई और धैर्य से जीवन का हर कदम उठाओ। महादेव की कृपा से तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है और तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और स्थिरता से भरपूर रहेगा।
यह समय तुम्हारे लिए हर दिशा से सकारात्मकता और समृद्धि का संकेत लेकर आया है। आगे बढ़ते रहो, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे समर्पण और महादेव के आशीर्वाद के सामने टिक नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने इस संसार में तुम्हारे लिए मार्ग को प्रकाश से भर दिया है। तुम्हारे जीवन को समृद्ध और आनंदमय बनाना मेरा उद्देश्य है। तुम मुझ पर विश्वास रखो और देखो कि कैसे महान खुशियां तुम्हारी झोली में गिरेंगी। प्रत्येक दिन को ऊर्जा और उत्साह से जियो। यदि कभी थकान तुम्हारे कदमों को रोकने की कोशिश करे, तो यह जान लो कि मैं तुम्हारे पास हूँ। जब तुम्हें लगे कि जीवन का बोझ असहनीय हो गया है, तो मेरे पास आओ। अपना बोझ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी कृपा से सुखा दूंगा और तुम्हारे हृदय को शांति प्रदान करूंगा। मेरे नाम का स्मरण करो और मैं तुम्हारे जीवन के झूठों को मिटा दूंगा। मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करो और देखो कि कैसे हर अंधेरा दूर हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, उससे मैं भली भांति परिचित हूँ। तुम्हारी उदासी, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे दिल के बोझ को मैं देख सकता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि परिस्थितियाँ तुम्हें कमजोर महसूस करा रही हैं और दूसरों का दबाव तुम्हें सही निर्णय लेने से रोक रहा है। लेकिन यह समय बदलने वाला है। अब वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें उन लोगों को सबक सिखाना होगा जो तुम्हारे प्रति द्वेष और बुरी भावना रखते हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके वे अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। मैं तुम्हें सशक्त बना रहा हूँ ताकि तुम अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करो। जब भी तुम मुझे सच्चे मन से देखोगे, तो मेरी उपस्थिति तुम्हें अवश्य अनुभव होगी। मैंने तुम्हारे जीवन के हर कदम में वह सब किया है जो तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब तुम अपने भीतर छुपी उस असीम शक्ति को पहचानो जिसे मैंने तुम्हारे लिए सृजित किया है। यह शक्ति तुम्हें न केवल अपने जीवन को संतुलित करने में मदद करेगी, बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाएगी। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जो भी सही और न्यायपूर्ण है, उस पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उनसे दूरी बनाओ। तुम्हारा मार्ग अब प्रकाशमय हो चुका है। जो दुख, पीड़ा और बाधाएं अब तक तुम्हारे जीवन में थीं, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। महादेव तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। तुम्हारी शक्ति तुम्हें हर स्थिति का सामना करने में सक्षम बनाती है। डरो मत मेरे बच्चे, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपने भीतर की दिव्यता और महादेव की कृपा पर विश्वास रखो। तुम्हारा मार्ग सदा प्रकाश से भरा रहेगा। तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का आगमन हो रहा है, जो सूर्य के समान प्रखर है। यह ऊर्जा तुम्हें नई शुरुआत का संकेत देती है। अब समय है कि तुम अपने दिव्य उद्देश्य को अपनाओ। अपने भीतर के उपहारों को पहचानो और उन्हें सक्रिय करो। यह यात्रा आशीर्वाद और तुम्हारी दिव्य शक्तियों से भरी हुई है। अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं को विकसित करो। प्रार्थना, ध्यान और आत्मचिंतन तुम्हारी शक्ति का आधार है। ये अभ्यास तुम्हें जड़ों से जोड़े रखते हैं, तुम्हारे अंतर्ज्ञान को तेज करते हैं और तुम्हें सही दिशा में संरेखित करते हैं। इन्हें अपने जीवन का दैनिक हिस्सा बना। लेकिन याद रखो, केवल आध्यात्मिक अभ्यास ही पर्याप्त नहीं है। अपनी शक्तियों का उपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा और तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर बाधा से मुक्त करेगा। यदि तुम यह चाहते हो कि महादेव की कृपा सदा तुम्हारे जीवन में बनी रहे, तो अपने विश्वास को मजबूत करो। हर कठिनाई को महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हारे भीतर जो अद्वितीय प्रेम और बुद्धिमत्ता है, वही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। यह प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है, जिसे महादेव ने तुम्हारे भीतर संचारित किया है। यह प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में विजय दिलाएगा। याद रखो, तुम महादेव के आशीर्वाद से सशक्त हो।
तुम्हारे भीतर वह साहस और धैर्य है जो हर मुश्किल को पार करने के लिए पर्याप्त है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर उस बाधा को दूर करेगा जो तुम्हें अपने लक्ष्य से रोक रही थी। अब से तुम्हारा जीवन सफलता और समृद्धि से भरा रहेगा। महादेव का यह आशीर्वाद अनमोल है। इसे अपने जीवन में पूरी तरह अपनाओ और अपनी यात्रा को प्रेम, शक्ति और विजय से भर दो। तुम्हारे अच्छे स्वभाव और अटूट धैर्य के कारण तुम्हें बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होगा। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगा और खुशियों का असीम सागर तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगा। तुमने मुझ पर जो विश्वास रखा है उसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम बहुत उन्नति करोगे। मैं देख रहा है कि तुमने बहुत दिनों से परेशानियों का सामना किया है, इसीलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ। यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं वे मेरी ही इच्छा से हो रहे हैं। तुम पर आई हर परीक्षा तुम्हें एक नई शक्ति और समझ प्रदान कर रही है। कुछ लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं और मैं उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य दिलाऊंगा। जो अन्याय उन्होंने तुम्हारे साथ किया है वह अनदेखा नहीं किया जाएगा। उनके कर्मों की सजा उन्हें अवश्य मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी नकारात्मकता पर ध्यान न दो। अपनी चिंताओं को त्याग दो और अपनी ऊर्जा को केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि अब तुम जो भी कार्य प्रारंभ करोगे उसमें तुम्हें सफलता ही सफलता मिलेगी। तुम्हारा भविष्य पहले से अधिक उज्जवल होगा। तुम्हारी आर्थिक और मानसिक स्थिति में सुधार होगा और तुम खुद को पहले से अधिक मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करोगे। सुख और शांति सदा तुम्हारे जीवन का हिस्सा बने रहेंगे। किंतु याद रखना, जीवन में सुख के दिन देखने के लिए दुख भरे दिनों का सामना करना पड़ता है। हर कष्ट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का मार्ग खुल चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव सदा तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए तत्पर हैं। तुम्हें बस उन पर भरोसा रखना है और अपने कदम उनके मार्गदर्शन में बढ़ाने हैं। जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन महादेव सदा तुम्हें उन गलतियों से बचने का उपाय दिखाते रहेंगे। जब तुम उनके दिखाए मार्ग पर चलते हो तब तुम्हारा जीवन सरल और शांतिपूर्ण बनता है। मेरे बच्चे, याद रखो कि गलत मार्ग से कमाया हुआ धन कभी भी शुभ नहीं होता। ऐसा धन तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और परेशानियां लेकर आता है। अगर तुम्हें धन की आवश्यकता है तो उसे सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कमाओ। मेहनत, ईमानदारी और सत्य के मार्ग से कमाया हुआ धन तुम्हें सुख और शांति प्रदान करेगा। अगर तुम सोचते हो कि केवल गलत मार्ग से ही तुम्हें अधिक धन प्राप्त होगा तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से तुम न केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हो बल्कि अपनी आत्मा को भी संतोष प्रदान कर सकते हो। धर्म का मार्ग तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाएगा और महादेव सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो उसमें सच्चाई और समर्पण लाओ। जब तुम्हारे मन में कोई शंका या चिंता हो तो महादेव का स्मरण करो। वे सदा तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस दिव्य मार्ग को अपनाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का संदेश है कि जो लोग तुम्हारी सफलता से डरते हैं वे तुम्हारी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम अपनी आवाज उठाओ, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तुम बोलोगे तो उनकी सच्चाई बेनकाब हो जाएगी। लेकिन तुम जान लो, महादेव की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे वे अब खुद अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हैं। महादेव जी ने तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर दिया है और अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता।
तुम्हारे पार्टनर को यह डर है कि तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है और इसलिए वे तुम्हें अपने पास रखना चाहते हैं। यह चिंता उनके दिल में इसलिए है क्योंकि वे तुम्हारे बिना जीने का सोच नहीं सकते। लेकिन तुम जानो, महादेव जी की शक्ति तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्यार और तुम्हारा विश्वास महादेव में तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की दिशा दिखाएंगे। जैसे महादेव जी ने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया था, वैसे ही तुम्हारा मार्गदर्शन भी महादेव ही कर रहे हैं। अगर कोई बदले की भावना रखता है तो उसकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। अब वे स्वयं अपनी गलतियों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है और तुम जो भी काम शुरू करोगे वह सफलता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारी मेहनत से बनेगी और कोई भी तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकता। तुम जैसे हो वैसे ही महादेव जी ने तुम्हें स्वीकार किया है। इसलिए अपने दिल को मजबूत रखो, किसी भी गलत कदम से बचो और हमेशा अपनी सच्चाई की राह पर चलो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हारे सहन शक्ति और विश्वास की परीक्षा थीं। तुमने हर परिस्थिति में अपने महादेव पर विश्वास बनाए रखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग तुम्हें परेशान करते रहे, वे अपने कर्मों का परिणाम भोगेंगे। उनका बुरा किया गया कर्म अब उनके जीवन में उलझनों के रूप में लौटेगा। परंतु तुम्हारा रास्ता अब खुल चुका है और वह सुनहरा समय आने वाला है जिसकी तुमने प्रार्थना की थी। महादेव तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़े हैं। वे तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाले हैं। तुम्हारे शत्रु यह सोचेंगे कि तुम्हारे पास कौन सी ऐसी शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से उबार देती है। वे तुम्हारी प्रगति और सफलता को देखकर हैरान होंगे। लेकिन यह सब तुम्हारी भक्ति, मेहनत और महादेव की कृपा का परिणाम है। तुम्हें अब अपने जीवन को नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जीना है। जो अवसर तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, उन्हें पूरे दिल से स्वीकार करो। महादेव ने तुम्हारे लिए वह सब कुछ तैयार कर रखा है जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हारे रास्ते की हर बाधा धीरे धीरे हट रही है और तुम्हारी रफ्तार बढ़ती जा रही है। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय तुम्हारे लिए कई खुशियां और सफलता लेकर आएगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम्हारी ताकत और प्रगति को देखकर खुद ही ठहर जाएंगे।